जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। पॉप लियो ने कहा, इस चालीसे में कठोर शब्दों से दूर रहें, सुनना सीखें। सिंधु दुर्ग धर्म प्रांत के नए धर्माध्यक्ष फ्रांसिस्को एंटोनियो एंग्लो जस्टिनो पिन्हेरो की नियुक्ति। झारखंड के डोरमा में सड़क हादसे में 2 कैपुचिन पुरोहित की मौत। धर्म बदलने, शादी करने से जाति का स्टेटस नहीं बदलता, भारतीय कोर्ट का फैसला। सांसद ने माइनॉरिटी कमीशन के लिए और मजबूत अधिकार मांगे। आदिवासी लोगों ने जमीन की अर्जी पर राष्ट्रपति के जवाब न मिलने की शिकायत की। चर्च अधिकारियों ने मेघालय में कोयला खदान में हुए धमाके में हुई मौतों पर दुख जताया। गोवा स्कूल जुबली में कार्डिनल फेराउ ने कहा, शिक्षा से इंसान बदलते हैं। सीबीसीआई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 44 भाषाओं में बाइबल को बढ़ावा देने के लिए सेलेशन पुरोहित को सम्मानित किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप लियो ने कहा, इस चालीसे में कठोर शब्दों से दूर रहें, सुनना सीखें। चालीसा 2026 के लिए अपने मैसेज में पॉप लियो ने दुनिया भर के कैथोलिक लोगों से कहा कि वे असली बदलाव के रास्ते के तौर पर सुनना और उपवास करना अपनाएं और खास तौर पर विश्वासियों से कठोर शब्दों और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने की अपील की है। 18 फरवरी को ऐश वेडनेसडे से पहले 5 फरवरी को वेटिकन में जारी किए गए पॉप के चालीसा मैसेज का टाइटल है, सुनना और उपवास करना। बदलाव के समय के तौर पर चालीसा वह ईसाइयों को भावना के रहस्य को अपनी जिंदगी के केंद्र में वापस लाने और ईश्वर के वचन के प्रति खुलेपन के जरिए नएपन को फिर से खोजने के लिए बुलाते हैं। सिंधु दुर्ग धर्म प्रांत के नए धर्माध्यक्ष फ्रांसिस्को एंटोनियो एंग्लो जस्टिनो पिन्हेरो की नियुक्ति। गोवा और दमन द्वीप मेट्रोपॉलिटन महाधर्म प्रांतीय पुरोहित फादर फ्रांसिस्को एंटोनियो एंग्लो जस्टिनो पिन्हेरो सिंधु दुर्ग धर्म प्रांत के नए धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वे अभी राखोल के सेमिनरी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं तथा गोवा और दमन द्वीप के मेट्रोपॉलिटन महाधर्म प्रांत में अंतरधार्मिक संवाद प्रेरित विभाग के प्रभारी हैं। झारखंड के डोरमा में सड़क हादसे में 2 कैपुचिन पुरोहित की मौत। ऑर्डर्स ऑफ फायर्स माइनर कैपुचिन के 2 सदस्य 55 वर्षीय फादर गैंगरी बिंगुल और 68 वर्षीय फादर स्टेनिलॉस कुजूर की रविवार शाम को एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे कैपुचिन बिरादरी और पूरा चर्च शोक में डूब गया। सेंट फिदेलिस कैपुचिन प्रोविंस की तरफ से जारी एक ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक हादसा शाम को 4:30 बजे हुआ। प्रोविंशियल सेक्रेटरी सुमित डुंगडुंग ने मौत की घोषणा की और पुनरुत्थान में ईसाई उम्मीद को पक्का करते हुए गहरा दुख जताया। प्रोविंशियल मिनिस्ट्री हरमन मिंज की तरफ से प्रोविंस के सदस्यों और मृतक फायर्स के परिवारों को संवेदना दी गई। संदेश में विश्वासियों से द्विगन की शांति और उनके नुकसान से दुखी लोगों को तत्काल और सांत्वना देने के लिए प्रार्थना करने की अपील की गई। धर्म बदलने, शादी करने से जाति का स्टेटस नहीं बदलता, भारतीय कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धर्म बदलने या इंटरकास्ट शादी करने से किसी व्यक्ति की जन्म से जाति नहीं बदलती। ईसाई नेताओं का कहना है कि इस फैसले से दलित ईसाइयों का केस मजबूत हो सकता है, जो अभी उन्हें मिलने वाला अफर्मेटिव एक्शन के फायदे नहीं लेना चाहते हैं। 10 फरवरी के एक आदेश में उत्तर प्रदेश राज्य की टॉप कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार की सिंगल बेंच ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति धर्म बदल ले, लेकिन उसकी जाति वही रहती है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इंटरकास्ट शादी करने से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती। यह फैसला एक निचली जाति की महिला द्वारा फाइल किए गए क्रिमिनल केस से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया था कि राज्य के अलीगढ़ जिले के 9 ऊंची जातियों के लोगों ने उस पर हमला किया। उसने उन लोगों पर जातिवादी गालियां देने का आरोप लगाया, जिससे निचली जाति और आदिवासी लोगों को अत्याचार से बचने के लिए बने खास कानून का उल्लंघन हुआ। एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को समन भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि महिला अब स्पेशल कानून के तहत सुरक्षा की हकदार नहीं है, क्योंकि उसने एक जाट से शादी की थी जिसे ऊंची जाति माना जाता है और इसलिए वह निचली जाति की सदस्य नहीं रही। सांसद ने माइनॉरिटी कमीशन के लिए और मजबूत अधिकार मांगे। राज्यसभा के सदस्य और विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़नम के सदस्य पुष्पनाथम विल्सन ने 11 फरवरी को सदन में मांग की कि भारतीय संविधान और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 में बदलाव करके इस संघीय माइनॉरिटी बॉडी को मजबूत किया जाए।
अभी कमीशन एक कानूनी संस्था है जिसका काम माइनॉरिटी अधिकार की सुरक्षा करना है, लेकिन इसकी सिफारिशों का कोई कानूनी महत्व नहीं है। विल्सन ने इसे एक संवैधानिक संस्था बनाने के लिए मांग की और इसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां देने की मांग की, जिसमें लोगों को बुलाना, शपथ दिलाना, उनकी जांच करना, डॉक्यूमेंट मांगना और एफिडेविट पर सबूत लेना शामिल है। विल्सन ने हाउस को बताया, संवैधानिक दर्जा मिलने से कमीशन को माइनॉरिटी के अधिकारों से वंचित करने से जुड़ी शिकायतों की असरदार तरीके से जांच करने और जवाबदेही पक्का करने का अधिकार मिलेगा। आदिवासी लोगों ने जमीन की अर्जी पर राष्ट्रपति के जवाब न मिलने की शिकायत की। उड़ीसा राज्य में ईसाई समेत आदिवासी समुदाय का कहना है कि वे निराश है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी पुरखों की जमीन को इंडस्ट्रियल अधिकरण से बचाने की उनकी अर्जी पर कोई जवाब नहीं दिया। सुंदरगढ़ जिले के इंडस्ट्रियल शहर राजगंगापुर में फोरम फॉर ग्राम सभा कम्युनिटी ने हेड बिबुल टोपो ने कहा, हमें दुख है कि राष्ट्रपति से बात करने के बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि वे खास तौर पर दुखी हैं क्योंकि मुर्मू उड़ीसा की संथाल जाति से हैं। टोपो, जो एक आदिवासी ईसाई है, ने 11 फरवरी को बताया, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम अपनी जमीन पर आदिवासी अधिकारों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उनके संगठन ने 19 जनवरी को राउरकेला संबलपुर बीजू एक्सप्रेस पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रैफिक रोक दिया था। यह विरोध डामिला ग्रुप द्वारा दिसंबर 2025 में मंजूर एक खदान विस्तार प्रोजेक्ट के लिए आदिवासी जमीनों के अधिग्रहण के विरोध में किया गया था। चर्च अधिकारियों ने मेघालय में कोयला खदान में हुए धमाके में हुई मौतों पर दुख जताया। चर्च अधिकारियों ने हाल ही में मेघालय में हुए कोयला खदान धमाके में 31 लोगों की मौत पर दुख जताया है। मेघालय स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 11 फरवरी को बताया कि कम से कम 31 लोग मारे गए हैं और 10 घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर पीड़ित इस इलाके के असम राज्य और नेपाल से आए प्रवासी मजदूर थे। शिलोंग के आर्चबिशप विक्टर लिंगदो ने दुखी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। लिंगदो ने 12 फरवरी को बताया, हमारी गहन सहानुभूति उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने सरकार से ऐसी आपदाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की भी अपील की। गोवा स्कूल जुबली में कार्डिनल फेराउ ने कहा, शिक्षा से इंसान बदलते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्ची शिक्षा को पढ़ाई में सफलता से आगे बढ़ाकर चरित्र और विवेक को आकार देना चाहिए। गोवा और दमन के आर्चबिशप फिलिप कार्डिनल नेरी फेराउ ने कहा कि शिक्षा सिर्फ सफल लोग बनाने के बारे में नहीं है बल्कि बदले हुए इंसान बनाने के बारे में है। वे 14 फरवरी को उस्तागो के सेंट जोसेफ हाई स्कूल के सिल्वर जुबली वर्ष के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा को एक पवित्र काम और स्कूलों को मूल्यों का मंदिर बताते हुए कार्डिनल ने इकट्ठा हुए लोगों को अतीत को आभार के साथ देखने, वर्तमान का जश्न खुशी से मनाने और भविष्य का सम्मान उम्मीद के साथ करने के लिए बुलाया। पैरिश के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए उन्होंने कहा, मैं 46 साल से पुरोहित और 31 साल से बिशप रहा हूँ। मैंने इस जगह को बढ़ते देखा है, एक छोटे से पैरिश हाउस और एक पुराने चर्च से नए चर्च, एक नए घर से एक फलते फूलते स्कूल में। यह तरक्की आप सबकी वजह से है। सीबीसीआई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 44 भाषाओं में बाइबल को बढ़ावा देने के लिए सेलेशन पुरोहित को सम्मानित किया। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीसीआई ने 9 फरवरी को फादर जोस कुट्टी थॉमस को बाइबल ऑन मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए पवित्र बाइबल के पब्लिकेशन और प्रमोशन के उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया। वे उत्तर पूर्व भारत में डॉन बॉस्को के सेलेशन और दीमापुर प्रांत से हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बाइबल को 44 भाषाओं में उपलब्ध कराया, जिससे उत्तर पूर्व भारत में बोली जाने वाली 18 भाषा शामिल है। कई क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में ऑडियो वर्जन भी उपलब्ध है, जिससे पवित्र धर्मग्रंथ तक ज़्यादा पहुंच हो पाती है। फादर जोस कुटी ने बाइबल ऑन ऐप के को-फाउंडर मिस्टर थॉमस फिलिप के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में अलग अलग भाषाई समुदाय के लिए ईश वचन को उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई। रेडियो बतासेशा से बात करते हुए फादर जोस कुटी ने इस पहचान के लिए आभार व्यक्त किया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।